अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल जो हैं उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है 1.50 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट है, इस प्लेस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर जो है वो कनकेव है विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका दिए हुए आर आपको 30 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज बताएं आप, एंड साइज भी बताएं, एंड ड्रा दे रे डायग्राम, और इसका डायग्राम्स भी कहते हैं कि इसके साथ शो कर दें आप। और तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि पहले तो आपको दिए हुए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1.50, पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट पी जो है 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर दियो फोकल लेंथ निकाल लें r/2 करके, तो 32 आपके पास है, प्लस 15 है, इसका मतलब एक कनकेव मिरर है। अगर ये नेगेटिव आती है तो कन्वेक्स मिरर है, क्योंकि कनकेव मिरर है और वो ख़ुद भी कह रहे थे कि कनकेव। तो पोजीशन आपने किस पोजीशन पे है, तो उस पोजीशन क्यू जो है उसको मालूम करना है, और हाइट जो है HI ये भी आपने मालूम करना है। सोल्यूशन में आप पहले पोजीशन ऑफ इमेज की हेडिंग दे दें कि हमने पोजीशन ऑफ इमेज क्यू जो है वो फाइंड करना है। ये क्यू जो है इसको हमने फाइंड करना है। तो बाय द फार्मूला आपने फार्मूला लगाना है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो अब आप देखिए कि आपने मालूम क्या करना है। आपने 1/q, तो आपने 1/q को उधर ही छोड़ दें, और 1/f आपके पास यहाँ पे मौजूद है, प्लस से उधर जाएगा तो ये -1/p आपके पास आ जाएगा। अब आप इसमें वैल्यू पुट करें, 1/q आपके पास जो है 1/q इज़ इक्वल टू, अब आपके पास कितना है 1/f, 1/, आपके पास आ जाएगा f, आपने फोकल लेंथ जो निकाली है वो है 15, 1/15 लिख लें, 1/15 माइनस 1/p, p आपके पास जो पोजीशन थी वो 20 सेंटीमीटर, 1/20 लिख लें। तो 1/q इज़ इक्वल टू, ये आपके पास एलसीएम इसका आ जाएगा 15 एंड 20, तो 15 कैंसिल, तो 20 माइनस आपके पास 20 कैंसिल, तो 15 आ जाएगा। तो 1/q जो है आपके पास आ जाएगी, 20 में से 15 निकालें तो 5 डिवाइडेड बाई 300 आपके पास आ गया। तो 5 1 ज़र 5 6 ज़र 1/60, 1/q जो है आपके पास आ गई 1/60, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो q इज़ इक्वल टू आपके पास 60 सेंटीमीटर। ये तो आपके पास आ गई पोजीशन, यानी कि आपके पास जो है पोजीशन ऑफ इमेज आ गई। अब नेक्स्ट आपके पास है हाइट ऑफ इमेज, तो अब आप लिख लें हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज जो है ये आपने फाइंड करनी है, तो इसके लिए फार्मूला है HI/HO, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू Q/P आपके पास आएगा। तो अभी आपने मालूम क्या करना है, हाइट ऑफ इमेज आपने जो है ये आपने मालूम करनी है, हाइट ऑफ इमेज कितनी है, यानी Q आपने मालूम करना है। तो ये आपके पास Q जो है ये आप पहले मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें इसके साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा Q मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ इक्वल टू HI मल्टीप्लाई बाई P हो जाएगा। तो आपको तो क्यों मालूम करना है, तो आपके पास आ जाएगी HI/HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाई P आपके पास आ जाएगा। तो Q इज़ इक्वल टू, तो हाइट ऑफ इमेज आपके पास जो है हाइट ऑफ इमेज HI हमने HI मालूम करना है ना, तो आपके पास ये HI जो है यहाँ पे हम HI को यहाँ पे छोड़ेंगे और Q को जो है उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगी HI इज़ इक्वल टू Q/P। Q ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये तो ऑलरेडी उधर जाके, और मल्टीप्लाई बाई H हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएगी। HI इज़ इक्वल टू Q आपने 60 निकाला है, और P आपके पास जो है पोजीशन वो है आपके पास 20, तो यहाँ पे 20 आ जाएगी आपके पास। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी जो है उन्होंने आपको दी हुई है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1.50 है, तो 1.50 आप लगा दें, क्योंकि ये आपको दी हुई है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1.50। तो ये अब आप कैलकुलेटर कर लें, 60 को पहले आप मल्टीप्लाई कर दें 1.50 इक्वल टू
और 90 डिवाइडेड बाई आपके पास 20 है, तो 20 पे डिवाइड कर दे तो ये 4.5, यानी कि हाइट ऑफ पोजीशन जो इसकी है वो 4.5 आ गई है हाइट। 4.5 यानी कि हाइट है, तो ये आपके पास सेंटीमीटर, तो ये रिक्वायर्ड था आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 है कैंडल ऑफ हाइट, इसकी हाइट दी हुई है 8.0 सेंटीमीटर, लोकेटेड डिस्टेंस उसका दिए हुए है P 300। तो ये आप मल्टीप्लाई इसको डिवाइड 1000 करें तो आपके पास ये आएगा। कन्वेक्स मिरर इस कहते हैं वर्चुअल इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, डिस्टेंस आपको दिए हुए 3.0 फ्रॉम द कहते हैं कि ये देखिए पोल से वर्टेक्स से, फाइंड द फोकल लेंथ, एफ आपने फाइंड करनी है एंड हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है। तो ये आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO8 और पोजीशन ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो 300 मैंने कहा था, इसको डिवाइडेड बाई 1000 30 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ इमेज Q जो है वो आपको माइनस दी हुई है, ये आपके पास है रिक्वायर्ड फोकल लेंथ। तो सोल्यूशन लगा लें आप। तो सोल्यूशन में पहले आपने फोकल लेंथ ए जो है ए पार्ट है वो फोकल लेंथ मालूम करनी है। तो फोकल लेंथ जो है आपके पास आएगी, फोकल लेंथ उसके आप हेडिंग लगा दें 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो 1/f इज इक्वल टू 1/p की जो वैल्यू है आपके पास 30 है और माइनस 1/3 कर दें, तो 1/f इज इक्वल टू यहाँ पे 30 LCM हो गए तो 1 माइनस, ये आपके पास 1 माइनस आ जाएगा। और ये क्योंकि इसलिए कि इसको पहले कैंसिल करें 10 आएगा, तो 10 1 ज़र 10 हो जाएगा आपके पास। तो 1/s फोकल लेंथ जो है आपके पास आ जाएगी -9/30। तो अभी आप इसको डिवाइड कर दें, अभी आप इसको 9/30 को डिवाइड कर दें, या आप पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं जैसे आप करें। पहले इसको डिवाइड कर दें, 9 डिवाइडेड बाई 30, 30 पे डिवाइड करें तो ये आपको देता है 0.3। देखिए दोबारा 9 को मैंने डिवाइड किया 30 पे, तो ये आपको दे रहा है 0.3। तो ये 1 फोकल लेंथ जो है आपके पास 1/f आपके पास आ रही है 0.3। तो इसके साथ चूँकि माइनस साइन है तो नेगेटिव साइन शो दैट कि इट्स अ कन्वेक्स लेंस। तो मैं लिख सकता हूँ कि पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, यानी कि 1/f जो है मेरे पास आई हुई है 1/f इज़ इक्वल टू 1/, ये मेरे पास ये मेरे पास आ गई थी -0.3, ये इसको मैं लिख लूँगा -0.3 लिख लूँगा। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दें तो f इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगी -0.3। ये जो है फोकल लेंथ का डिस्टेंस हो गया आपका -0.3 का। तो अभी नेगेटिव साइन जो है यहाँ पे नेगेटिव साइन shows that the mirror is convex in nature तो ये आपके पास आ गई है जी। तो ये है नेगेटिव साइंस जो है इसका नेचर शो कर रहे हैं कि ये कन्वेक्स मिरर है। फोकल लेंथ आपके पास ये आ गई। तो अभी आप नेक्स्ट जो निकालना है वो आपने निकालना है हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। हाइट ऑफ इमेज आपने फाइंड करनी है इस बी पार्ट में आपके पास। तो वो आपको पता है कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू Q/P। तो ये निकालने पर डायरेक्ट आप HI इज़ इक्वल टू इसको क्रॉस कर दें, वहाँ पे ले जाएं, तो ये आपके पास आ जाएगी Q/P मल्टीप्लाई बाई आपके पास क्या आ जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो HI आपके पास आ जाएगी। अब Q की वैल्यू आपके पास है, आपको दी हुई थी कि Q की वैल्यू -3 है, यहाँ पे आप -3 लगा दें और डिवाइडेड बाई P की वैल्यू आपके पास है। P की वैल्यू इस वक्त आपको P की वैल्यू जो है यहाँ पे 30, तो ये आप 30 यहाँ पे लगा दें मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 8.0 है, 8.0। तो HI इज़ इक्वल टू, अब आप पहले मल्टीप्लाई कर लें इसको, 3 मल्टीप्लाई बाई 8.0, तो ये आपको दे देगा 24। तो डिवाइडेड बाई 30, तो डिवाइडेड बाई 30 कर लें तो ये आपको दे देता है 0.8, यानी इसकी जो 0.8 मीटर जो है इसकी
एच की हाइट है जी। यहाँ माइनस साइन लगाएं क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ माइनस 0.8 सेंटीमीटर। और ये भी आप लिख सकते हैं कि नेगेटिव साइन शो दैट, कि नेगेटिव साइन shows that image is virtual। इमेज जो है इसका वर्चुअल है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन जरकून। ये एक पत्थर है जरकून, मिनरल्स में आता है, तो चमकदार डायमंड की तरह चमकदार होता है। विद इंडेक्स ऑफ कहते हैं कि रिफ्लेक्शन n इज इक्वल टू 1.923 है। मटेरियल यूज्ड इज ज्वेलरी। आज ये ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है। रिप्लिकेटेड एज डायमंड, मैंने कहा ना कि इसकी डायमंड की तरह चमक होती है। तो ये अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दी हुई है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n जो है 1.923 दिया हुआ है। रिक्वायर्ड डेटा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है आपने मालूम करनी है। तो फार्मूला आपको पता है कि n इज़ इक्वल टू c/v के बराबर होता है। तो अभी आप देखें कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो v आपके पास इधर आ जाएगा और c/n हो जाएगा। तो v इज़ इक्वल टू c की स्पीड ऑफ लाइट जो है आपके पास है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8 है, और n जो है आपके पास है वो है 1.923 है। तो v इज़ इक्वल टू, अब आप पहले ऐसे करें कि इसको डिवाइड कर दें कि 3 डिवाइडेड बाई 1.923 तो ये आपके पास आ जाएगा ये 1.56 मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड है जी। और इसके साथ जो है 10 पावर लगा लें, 10⁸, क्योंकि यानी कि ये इसकी 10 की पावर जो है आपके पास 8 आती है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, अ लाइट रे स्ट्राइक्स एयर वाटर सरफेस एट द एंगल, ये इसका एंगल दिए हुए विद रिस्पेक्ट 46 फॉर रिस्पेक्ट टू द कहते हैं नॉर्मल। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर भी दिए हुए आपको 1.3, एयर का 1 है। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन द डायरेक्शंस ऑफ फ्री फ्रॉम एयर टू वाटर, फ्रॉम वाटर टू एयर, तो ये आपने निकालना है। तो ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट 46 डिग्री दिए हुए है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का मैंने कहा था 1 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने खुद दिए हुए वाटर का 1.33 है। रिक्वायर्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम एयर टू वाटर और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाटर टू एयर। तो सोल्यूशन में पहले आप ए की हेडिंग लगा दें, ए की हेडिंग लगा दें फ्रॉम एयर टू वाटर, फ्रॉम एयर टू वाटर। तो एन जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ लिख लें आप इसको, कि स्नेल लॉ के मुताबिक है। अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ के मुताबिक एन जो है वो एयर में और एन जो है वो वाटर में, वो बराबर होती है साइन थीटा r1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा r2। अगर आपने इसको साइन थीटा r1 निकालना है तो साइन थीटा r1 जो है आपके पास ये आ जाएगा एन एयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास है, और एन वाटर का भी आपके पास है, एन वाटर में भी आपके पास है, ये लिख सकते हैं आप। मल्टीप्लाई बाई साइन आपके पास आ जाएगा साइन थीटा r2, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन थीटा r1 जो है ये r1 जो है ये आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाई साइन आपके पास एंगल दिया हुआ है 46 डिग्री है, डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दिया हुआ है, ये लिख लें। तो आप ऐसे करें कि इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये 1 मल्टीप्लाई बाई साइन, पहले तो आप साइन का साइन यहाँ पे देखिए मौजूद है, साइन 60 डिग्री जो है साइन आपके पास है 46 है, साइन 46 है। तो साइन 46 जो है वो आपके पास है कितना, डेफिनेटली ये आपके पास कितना आ रहा है, वो है 46 डिग्री का जो है 0.71 आ रहा है। बस इसको मैं राउंड ऑफ करता हूँ, इसको मैं राउंड ऑफ करता हूँ 0.72 डिवाइडेड बाई ये आपके पास आ जाएगा 1.33, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये साइन जो 46 था, 46 डिग्री,
इसको 0 पॉइंट अब पहले मल्टीप्लाई कर लें इसी को या इसी को ही रहने दो और डिवाइडेड कर दें 1.33 पे, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.54। तो ये आपके पास साइन थीटा R1 आ गया। और अगर मुझे थीटा R1 निकालना है तो साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 0.54। तो अब आप यहाँ पे जो है शिफ्ट के साथ लगा लें साइन इन्वर्स, तो उधर लिख दें 0.54। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 डिग्री, यानी कि इसका जो एंगल आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 32 डिग्री के करीब आ रहा है। तो और दूसरा जो है मैंने अभी निकालना है आल्सो, अगर हमने फ्रॉम वाटर टू एयर निकालना है, फ्रॉम वाटर टू एयर, तो इसके लिए आपने साइन थीटा R2 निकालना होगा। साइन थीटा R2 वो आपके पास क्या हो जाएगा, n जो आपके पास एयर में है डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर में कितना है, चलिए वाटर में लिख लें, मल्टीप्लाई बाई, अब यहाँ पे आपके पास ये हमने साइन R2 निकालना है, तो यहाँ पे साइन आपके पास थीटा R1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी आप जब निकालेंगे तो साइन थीटा R2 जो है वो आपके पास आ जाएगा 1.33 मल्टीप्लाई बाई, अब साइन 45 की वैल्यू मैंने निकाली हुई है 0. वो कितनी उसकी वैल्यू हमने निकाली थी 0.72 डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा 1, यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये साइन थीटा R2 जो है ये आपके पास आ जाएगा 1.33 मल्टीप्लाई बाई 0.72, तो ये मुझे दे देगा 0.9576 ये मेरे पास। लेकिन अगर मुझे थीटा R2 की वैल्यू चाहिए, रिफ्लेक्शन कितनी हो रही है फ्रॉम वाटर टू एयर में, तो फिर ये साइन इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 0.9576। तो मैं इसी वैल्यू को शिफ्ट के साथ साइन इन्वर्स लगाऊंगा और 0.9576 लिखूंगा, तो इक्वल, तो ये मेरे पास 73 डिग्री, यानी थीटा R2 जो है वो मेरे पास 73 डिग्री के करीब आ रहा है। एन ऑप्टिकल फाइबर इज़ मेड फ्रॉम फेंट ग्लास से बनाई जा रही है विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका 1.66 दिया हुआ है, ये N1 हो गया। सराउंडेड बाई, कहते कि आपके पास क्लैडिंग मेड ऑफ क्राउन ग्लास बनाई गई है विद इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 आपके पास दिए हुए। व्हाट इज़ क्रिटिकल एंगल किसके बराबर होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लैट ग्लास जो है N1 है 1.6, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास भी दिए हुए, रिक्वायर्ड डेटा जो है आपके पास क्रिटिकल एंगल, तो ये आपके पास आ गई। तो बाय द फार्मूला आपके पास है कि साइन QC जो है, ये जो QC होता है साइन QC, ये आपके पास किसके बराबर होगा, ये आपके पास N2 डिवाइडेड बाई N1 के बराबर होगा। तो क्रिटिकल एंगल मुझे मालूम करना है QC, तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, उधर जाके साइन इन्वर्स हो जाएगा N2 डिवाइडेड बाई N1, यानी दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपने डिवाइड करना है। QC आपके पास साइन इन्वर्स उसी तरह आप लगा दें, और ये जो है N2 आपके पास है 1.52 डिवाइडेड बाई N1 आपके पास है 1.66, तो ये साइन इन्वर्स हो गया उधर जाके। तो QC की जो वैल्यू है QC इज इक्वल टू साइन इन्वर्स, तो मैं उसी तरह लिखूँगा मल्टीप्लाई बाई, और ये जो वैल्यू है इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, यानी 1.52 इसको मैं डिवाइड कर दूँगा 1.66 पे, तो ये मेरे पास आ जाती है 0.91 की। तो QC मेरे पास जो एंगल क्रिएट कर रही है क्रिटिकल एंगल, तो वो शिफ्ट के साथ साइन इन्वर्स लगा के 0.91, तो ये मुझे दे देगा 65 डिग्री, ये मेरे पास आ जाएगा 65 डिग्री। तो डियर्स, ये आज जितने भी हमने क्वेश्चंस की आपको सिखाए मैंने, तो उनकी आप प्रैक्टिस करें
और बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।